हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का सुपर मैथ स्टडी में स्वागत है। जो कि आज हम पढ़ेंगे पूर्व वर्ग विधि। पूर्व वर्ग विधि से कैसे मूल निकाला जाता है। तो देखिए, लिखेंगे पूर्व वर्ग विधि। पूर्व वर्ग विधि के नियम। पूर्व वर्ग विधि के जो नियम होते हैं, सबसे पहले नियम हम जानते क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे सर्वप्रथम व्यंजक को पूर्व वर्ग बनाएंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, व्यंजक को हम पूर्व वर्ग बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, व्यंजक को पूर्व वर्ग बनाने के लिए जितना जोड़ते हैं उतना ही क्या करेंगे, घटाएंगे। पूर्व वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, जितना जोड़ते हैं उतना ही क्या करेंगे, हम घटाएंगे। और वो भी जब जोड़ेंगे और घटाएंगे तो यहाँ पर दो फार्मूला का उपयोग होता है, a प्लस बी का या तो होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। और तीसरा जो होता है, लास्ट में क्या करते हैं, हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या करते हैं, हम गुणनखंड कर देते हैं। किसका गुणनखंड करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। जो कि इसका फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में क्या होता है, a प्लस बी। क्या होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में क्या होता है, a प्लस बी। और देखिए, a ज्ञात करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, 2ab में क्या करेंगे, 2ab में क्या कर देंगे, हम 2b से क्या करेंगे, भाग करेंगे। और b का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2ab का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2ab में क्या कर देंगे, 2a से भाग कर देंगे। तो a का मान अगर हमको ज्ञात करना होगा तो प्रश्न में 2ab दिया होगा, उसमें हम क्या कर देंगे, 2b से भाग कर देंगे। अगर b का मान ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, 2ab में किससे भाग कर देंगे, 2a में क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। तो प्रश्न को हम देखते हैं इस नियम से कैसे हम हल करेंगे। प्रश्न हमारा क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस व्यंजक को क्या करेंगे, हम पूर्व वर्ग बनाएंगे। तो पूर्व वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम इसको दोनों पक्षों में जो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक है उससे हम क्या करें, भाग करें, या तो क्या करें, दोनों पक्षों में x स्क्वायर का जो गुणांक है उससे क्या कर दें, हम गुणा करें। तभी ये क्या होगा, हमारा पूर्व वर्ग बनेगा। तो सबसे पहले हम भाग करके लगाते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3। यानी यहाँ पर जो x स्क्वायर का गुणांक होगा उसी से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम किससे भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। तो देखिए 3 से जब भाग करेंगे तो 3x स्क्वायर बट्टे में 3 होगा, 3x स्क्वायर और बट्टे में 3 और माइनस 5x बट्टा कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 बट्टे कितना हो जाएगा, 3 और बराबर कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो देखिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 3 से क्या किया,
भाग किया, तो जब दोनों पक्षों में हमने किससे किया भाग, 3 से भाग करेंगे, देखिए 3 से 3 कैंसिल, यानी हमारा क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटे 5 और बट्टा में कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 बटे कितना हो जाएगा 3 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया पूर्ण वर्ग बन गया। देखिए ए स्क्वायर का मान हमको पता है, -2ab का मान पता है, लेकिन b का मान नहीं पता है। देखिए अगर हमको दिया हो, किसका मान दिया हो, 2ab का मान दिया हो, तो हम 2ab का मान दिया हो तो हम b का मान आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए b का मान निकालना हो तो क्या होगा, 2ab में हम क्या कर देंगे 2a से भाग कर देंगे, 2ab में क्या कर देंगे 2a से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, 2ab में क्या कर देंगे 2a से भाग कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा b बराबर क्या होगा, 2ab का मान कितना है 5x बटे 3 है और a का मान कितना है 2 गुणे इंटू x, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 5x और बटे में कितना लिख सकते हैं 3 गुना 2x, x से x कैंसिल, कितना हो गया 5 बटे 6, 3 दूनी 6, यानी b का मान कितना मिल गया 5 बटे 6 मिल गया। b का मान कितना मिला, यहाँ पर देखिए b का मान कितना मिला 5 बटे 6 मिला, तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, यानी a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और क्या होता है +2ab प्लस 2ab नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 5 बटे 6, 5 बटे 6 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए का मान कितना x, बी का मान कितना मिला 5 बटे 6 मिला, बी का मान कितना मिला, यहाँ पर देखिए बी का मान कितना मिला 5 बटे 6 और यहाँ पर पहले से ही 2 बटे 3 पहले से ही है, 2 बटे 3 क्या है पहले से ही है। अब प्रश्न में देखिए जितना जोड़ेंगे, दूसरा वाला नियम क्या कहता है, उसी में क्या कहता है जितना जोड़ेंगे उतना हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो जितना जोड़ेंगे उतना क्या करेंगे घटाएंगे, तो हमने कितना जोड़ा 5 बटा 6 का स्क्वायर जोड़ा, तो यहाँ भी क्या करेंगे -5 बटे 6 का स्क्वायर क्या कर देंगे घटा देंगे और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। यहाँ तक की बात करें हम, यहाँ से यहाँ तक लेकर, तो हमारा क्या बना a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर और माइनस देखिए 2 बटे 3 और -5 बटे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 6 का करेंगे तो 36 बराबर 0। यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर x माइनस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर तो रहेगा ही, x माइनस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी क्या होगा प्लस होगा। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों 3 और 36 का लॉसल लेंगे तो कितना होगा 36 ही होगा, कितना होगा 36, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। देखिए 36 लॉसा होगा, 36 में जब 3 से भाग करेंगे, 36 में 3 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, भागफल आएगा 12। अब 12 का गुणा हम किस में करते हैं अंश में, 12 का गुणा किस में करते हैं अंश यहाँ पर कितना है 2, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 12 और माइनस यहाँ पर चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। 36 से 36 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36 गुना 1 और बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये कितना होगा x माइनस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर प्लस देखिए ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 और ये माइनस कितना हो जाएगा 36, एक मिनट, यहाँ पर 25 होगा, 25 है तो कितना होगा 25 और माइनस कितना हो जाएगा 25 और बराबर 0 बटे कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो देखिए किसका चिन्ह बड़ा है, यहाँ पर -25 है ना, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी x माइनस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर और देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस, इसमें से घटाएंगे तो -1 बचेगा ना, क्योंकि 24 में से यहाँ पर 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा -1 बचेगा, तो यहाँ पर कितना होगा -1 बटे 36
और बराबर 0। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 1/6 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। देखिए ये क्या बन गया हमारा ए स्क्वायर और ये क्या बन गया बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया ना। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और क्या होता है ए प्लस बी, क्या होता है ए माइनस बी और क्या होता है ए प्लस बी। तो देखिए ए माइनस बी करेंगे तो x माइनस 5/6 और माइनस 1/6 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस नहीं माइनस x माइनस 5/6 और प्लस 1/6 और बराबर में 0। देखिए इन दोनों का हर आपस में बराबर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये भी माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी x माइनस 6/6 हो जाएगा। x माइनस कितना होगा 6/6 और यहाँ पर क्या होगा x माइनस, देखिए इन दोनों का देखिए ये माइनस ये प्लस, तो क्या हो जाएगा 4x 4/6 और बराबर में 0। कैसे होगा यहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा। देखिए x माइनस ये कितना 5 लॉस लेंगे तो कितना होगा 6, इन दोनों में हम हल कर रहे हैं तो कितना होगा 6 होगा ना। तो देखिए तिर्यक गुणा भी करके कर सकते हैं, यहाँ पर छोड़िए इस तरह थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। तो इसको बटे 1 कर सकते हैं, इसको भी बटे 1 करेंगे तो देखिए लॉसक कितना होगा 6 होगा। तो 1 से जब 6 में भाग करेंगे कितना होगा 6 का गुणा x में करेंगे 6x माइनस 6 का भाग 6 में करेंगे तो कितना भागफल आएगा 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5। उसी तरह यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और आगे देखिए लॉसक कितना होगा 6 का भाग किस में करेंगे 1 का भाग किस में करेंगे 6 में, 6 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 6 का भाग 6 में करेंगे कितना आएगा 1 का गुणा 5 में करेंगे तो -5 और प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा और बराबर 0। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 6 और बटे में 6 और क्या कर लेते हैं एक बार इसके बराबर हल कर लेते हैं एक टॉपिक और ये कितना हो जाएगा 6x और 5 में से जब 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा -4 और बटे में 6 और बराबर कितना हो जाएगा 0। एक बार इसके बराबर 0 तो इसके बराबर 0 होगा 6x माइनस 6/6 बराबर 0/1। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 6 बराबर 0 होगा ना। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे 6x माइनस 6 और बटे 0। यहाँ से देखिए 6x ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x का मान निकालेंगे 6/6 यानी कितना हो गया 1, यानी x का मान कितना निकला 1 निकला। उसी तरह जब हम इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x माइनस 4 और देखिए बट्टे में 6 बराबर 0/1 हो जाएगा। तो इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर कितना होगा 6x माइनस 4 और बट्टे में बराबर 0। तो यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 6x ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर 4 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4 बटे कितना हो जाएगा 6, इसको काटेंगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी x का इसमें 2 मान निकला, एक तो निकला x बराबर 1 और एक कितना निकला 2/3 निकला। x का 2 मान निकला, एक कितना निकला x बराबर 1 निकला और एक कितना निकला 2/3। तो ये तो हो गया हमारा किस तरह हमने हल किया भाग करके। अब गुणा करके इसी प्रश्न को किस तरह हम लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर से क्या करेंगे x स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से क्या करेंगे दोनों पक्षों में x स्क्वायर के गुणांक, यानी x स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर 3, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, जब 3 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में कितना हो जाएगा 3 × 3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 3 का गुणा जब इसमें करेंगे 3 3 कितना हो गया 9 स्क्वायर और 5 3 15 3 दूनी 6 बराबर 0। ठीक है,
तो क्या करेंगे, अब हम इसको पूर्ण वर्ग थे तो हमारा बन गया पहला स्टेप। तो हमारा जो था सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, व्यंजक को हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो हमारा पूर्ण वर्ग बन गया। अब दूसरा स्टेप क्या करता है कि व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जितना जोड़ते हैं उतना क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो देखिए हमको a का मान पता है लेकिन b का मान नहीं पता है। तो देखिए ये तो a का मान है, तो b का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, b का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2ab में क्या कर देंगे, 2a से भाग कर देंगे। b का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2ab में 2a से भाग कर देंगे। तो देखिए b का मान कैसे निकलेगा, 2ab का मान कितना है 15x और 2 इंटू a का मान कितना है 3 है। a का मान कितना है 3 है। तो यहाँ से जब देखिए ये किसका मान है, a का मान है, तो a का मान कितना मिल गया, 3 नहीं 9, a का मान कितना होगा 9 होगा। तो इसको काटेंगे 3 से, यहाँ पर 9x होगा। तो कितना होगा 3 पचे 15 और 3 तिरिके 9, यानी x से x कैंसिल, कितना मिला 5/6, यानी b का मान कितना मिला 5/6 मिला। b का मान कितना मिला 5/6। तो इसको हम हल करते हैं, कितना दिया 9x² माइनस 15x प्लस 6 बराबर 0। देखिए ये क्या हो गया हमारा a² यानी 3x² और यानी a² और क्या होता है प्लस b²। तो b का मान कितना मिला 5/6, तो ये कितना हो गया 5/6 का होल स्क्वायर और माइनस 2, a का मान कितना है 3x, b का मान कितना है 5/6, b का मान कितना है 5/6। देखिए ये 15 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। देखिए 3 से काटेंगे, 1 मिनट, 3x 15 गुणा करेंगे तो 5 15 हो जाएगा। 2ab 15 में इससे भाग करेंगे तो 3 5 15, 3 3 9, 3 दूनी 6, यहाँ भी 5, यहाँ से मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ से b का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 2ab में 2ab का मान कितना मिला, यहाँ पर कितना मिला 15 और a का मान कितना मिला हमको 2 इंटू a का मान कितना हो जाएगा 3x, a का मान कितना हो जाएगा 3x। इसको काटेंगे 3 1 करना 3 3 5 15, x के x कैंसिल, कितना मिला 5/2। b का मान कितना मिलेगा 5/2, b का मान कितना मिला 5/2। इसको अगर हम आगे हल करते हैं 9x² माइनस 15x और प्लस 6 और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसको हल करेंगे तो a का मान यहाँ पर कितना होगा, यानी a यानी 3x² प्लस b का मान कितना मिला 5/2 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान कितना है 3x, b का मान कितना है यहाँ पर 5/2 और बराबर नहीं प्लस यहाँ पर कितना है 6, तो प्लस 6। अब जितना हम जोड़े हैं उतना क्या करेंगे घटाएंगे। तो हमने कितना जोड़ा 5/2 का स्क्वायर जोड़े हैं, तो क्या करेंगे 5 माइनस 5/2 का स्क्वायर क्या कर देंगे घटा देंगे, बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा a² a प्लस b² माइनस 2a इंटू b हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या बना हमारा, यहाँ से यहाँ तक a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये क्या हो गया हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा 3x और माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, माइनस इसको हल करेंगे प्लस, यहाँ पर प्लस तो क्या हो जाएगा प्लस 6 और माइनस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 और 2 का वर्ग 4 और बराबर क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 6 चौके 24 प्लस कितना हो जाएगा 24 माइनस 25/4 बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से 24 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 1, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर
और -1/4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसको देखिए क्या हो गया a² माइनस b²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो क्या करेंगे देखिए a² ये बन गया हमारा a² और ये क्या बन गया b², यानी a² और क्या हो गया b², a² माइनस b²। तो a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में a माइनस बी और अगले वाले ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 5/2 और -1/2 और अगले वाले ब्रैकेट में 3x माइनस 5/2 प्लस 1/2 और बराबर 0। तो जब हम इसको हल करेंगे यानी लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लॉसा कितना होगा 2, 1 से 2 में भाग करेंगे कितना आएगा 2, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, कितना होगा 6x और माइनस इन दोनों का हर आपस में बराबर यानी 2 से 2 भाग करेंगे तो 1 और -1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 1 से भाग करेंगे कितना आएगा 2, 2 तिहाई 6x और इसमें भाग करेंगे तो 1 यानी -5 प्लस 1 और बराबर में 0 हो जाएगा। तो देखिए इसको हल करेंगे तो ये कितना हो गया 6x और -6 और बट्टे में 2 और यहाँ पर क्या होगा 6x माइनस 4 और बट्टे में 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक बार इसके बराबर 0 दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 6/2 बराबर 0/1 कर सकते हैं। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 0, ये कितना हो जाएगा यानी 6x माइनस 6 बराबर 0, 6x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे ये -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, यानी x बराबर कितना मिलेगा हमको 6/6 काटेंगे कितना आएगा 1, यानी x का मान कितना मिला 1 मिला। उसी तरह जब इसको हम हल करेंगे 6x माइनस 4 बराबर 0 यानी 0/1, तिर्यक गुणा करेंगे तो 0 हो गया यानी 6x माइनस 4 बराबर 0 और 6x ये माइनस हो जाएगा तो क्या होगा प्लस x बराबर 4/6 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 4/6, इसी को काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 यानी x बराबर कितना आया 2/3। देखिए या तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए या तो हम गुणा करके लगाएं या तो भाग करके लगाएं, आंसर सेम आने वाला। देखिए क्या होगा किसी भी तरह लगाएंगे आंसर सेम आएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया x बराबर 1 और x बराबर 1 कितना आया 2/3। यहाँ भी उस तरह जब हम लगाए थे भाग करके तब भी x बराबर 1 आया था और x बराबर 2/3 आया। यानी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए या तो हम गुणा करके लगाएं या तो भाग करके लगाएं, आंसर हमारा क्या आने वाला है सेम ही आने वाला है।